जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम समाप्त हो चुका है। यहां पर आज 17 दिसंबर को ये एग्जाम था। इसकी आंसर की के साथ हम लोग आ चुके हैं। इस वाले सेगमेंट पर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चन की आंसर की विद 100% सॉल्यूशन आपको देंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर बताने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर अगर ग्रुप डी का एग्जाम दिया है तो प्रॉपर इसके बाद आपकी मैथ्स के बाद हिंदी, जीएस और आपकी इंग्लिश की भी आंसर की आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग अगर कल आपका जो ग्रुप सी का पेपर है तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको अंदाजा लग सकेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला सेशन। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिया करिएगा, जिससे आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो देखिए 51 क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखिए क्या दे रखा है, त्रिभुज को प्लस कहा जाता है और चतुर्भुज को यहां पर आपको कहा जाता है गुणा। तो यहां पर देखिए क्या दे रखा है 4.2, त्रिभुज की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे प्लस, यहां पर उसके बाद हो जाएगा 7.1, उसके बाद चतुर्भुज की जगह पर हम लोग रख देंगे इंटू 5। यहां पर 4.2 प्लस हो जाएगा 7.1 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 35.5। इन दोनों को जब जोड़ेंगे 35 और 4 39.7, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39.7। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की यहां पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 52। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। का मतलब होता है गुणा। तो जब यहां पर गुणा हो जाएगा तो देखिए 5 से ये 5 कट जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको दे रखा है 2/5, का की जगह को का क्या कहते हैं, ऑफ को कहते हैं इंटू, तो 5/2, 5 से ये 5 कट गया, 2 से ये कट गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां से देखिए क्या दे रखा है, किसी संख्या के 40%, देखिए किसी संख्या के 40% का 20% 8 है। तो देखिए आपको बताना है, यहां पर संख्या बतानी है। तो देखिए कोई संख्या मान लीजिए x का 40%, यानी कि 40% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। उसके बाद 40, इसी का आप देखिए 20%, तो 20 बटे कर देंगे 100। ये कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है। यहां से हमको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए एक 0 से ये 0 चला जाएगा, इस 0 से ये 0 चला जाएगा, 4 दूनी 8, 8 से ये 8 चला जाएगा। यहां पर कितना बचा 100, यहां पर कितना बचा 1, तो x बराबर आ जाएगा 100, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 100। इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अपने क्वेश्चंस मिलाने के बाद आंसर जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यहां पर देखिए 12 कलमों का जो आपकी कीमत दे रखी है वो 30 रुपया है, तो 26 कलमों की कीमत बतानी है, यानी कि जो 12 पेन है वो 30 रुपए के हैं, तो हमको 26 पेन बताने हैं। तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा 30/12 गुणा 26। इसको देखिए काटेंगे, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 2 से इसको काटेंगे तो 13, 13 पंचे 65। तो जो आपकी 26 कलमों की जो कीमत आ जाएगी वो आ जाएगी 65 रुपए। ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 55 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, यहां से देखिए बोला 10 कुर्सियों का लागत मूल्य, यानी कि 10 कुर्सियों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि यहां से देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहां से प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य, यानी कि अगर 1 रुपए की ली थी तो 10 रुपए की 10 कुर्सी है, जबकि यहां पर क्या कर रहा है 8 कुर्सी बेचकर वो टोटल प्रॉफिट गेन कर ले रहा है। इसकी मतलब क्या है कि 2 कुर्सियों का इसको प्रॉफिट हो रहा है। 2 कुर्सियों का प्रॉफिट कितनी कुर्सियां बेचने पर हो रहा है, 8 कुर्सियां बेचने पर हो रहा है। तो 2/8 इंटू 100, 2 से काटेंगे इसको 4 और 4 से इसको काटेंगे तो 25, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 25%। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं, बोला बट्टा का परिकलन सदैव किया जाता है, यानी कि जो डिस्काउंट है वो किस पर दिया जाता है। तो डिस्काउंट जो होता है वो आपका मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है, यानी कि जो अंकित मूल्य होता है, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य होता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो आपका दिया जाता है अंकित मूल्य पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम लोग बात करें, बोला 10% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 2800 रुपए पर 18 माह का आपको ब्याज बताना है। 18 माह यानी 1.5 साल का, 1.5 साल को आपको ब्याज बताना है, सीआई बतानी है। तो देखिए 2800 रुपए का पहली साल जो आपको 10% मिलेगा, यानी कि 280 रुपए मिलेगा। दूसरी साल 280 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद इस पर भी जो आपको पिछले साल मिला था इस पर भी 10% ब्याज मिलेगा, यानी कि 28। तो देखिए दूसरी साल का ब्याज कितना हो गया, इसको यहां पर जोड़ देंगे तो 280 28 हो गया 308 रुपए।
लेकिन हमको क्या बोल रहा है, दूसरी साल का पूरा नहीं चाहिए, हमको आधा चाहिए, क्योंकि हमको 1.5 साल का निकालना है। तो इसका आधा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 154। देखिए आधा साल का हो गया 154 और 1 साल का हमको पता था 280। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 1.5 साल का निकल के आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 434 रुपए। तो देखिए किस ऑप्शन में है, 57 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 58 नंबर यहाँ से देखिए, बोल रहा है यहाँ पर फलकों की संख्या आपको बतानी थी। देखिए गोलार्ध, बात करते हैं गोलार्ध। तो देखिए गोलार्ध पूरा यहाँ पर गोल होता है, उस पर केवल और केवल एक सतह होती है, एक फलक होती है। तो गोलार्ध का सही आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा दूसरा। उसके बाद बात करते हैं घनाभ। घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो घनाभ में होते हैं 6, तो बी का हो जाएगा चौथा। तो नीचे देखिए ए का आपका हो जाएगा दूसरा और बी का हो जाएगा आपका चौथा। तो देखिए ए का दूसरा किसमें है, ये देखिए ए कट गया और ये कट गया, केवल आपके दो बचे, ए का दूसरा इसमें, ए का दूसरा इसमें है। उसके बाद बोल रहा है बी का चौथा। तो देखिए बी का चौथा किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद आपको शंकु देखना है। तो शंकु देखिए, शंकु में एक फलक ये हो गया और एक फलक आपका नीचे, यानी कि 2 फलक होते हैं। तो सी का आपका हो जाएगा 2, यानी कि पहला वाला। तो देखिए सी पहला वाला हो गया और डी हो जाएगा आपका तीसरा वाला, यानी कि बेलन में होते हैं कितने, 3। तो देखिए आपका कौन सा आंसर सही हो गया, आपका हो गया ए 2, बी 4, सी 1 और डी 3। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। बोल रहा 5 विषयों में से नीरा का जो औसत प्राप्तांक है वो 72 है। मतलब 5 विषयों को मिलाकर जो औसत है वो 72 है। तो 5 विषयों में उसने कुल कितने नंबर पाए होंगे, तो 72 गुणा कर देंगे हम 5 का। तो 72 गुणा जब 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। ये 5 विषयों के उसके टोटल नंबर हो गए। उसके बाद बोल रहा है छठे विषय का प्राप्तांक मिलाने पर उसका औसत जो है वो अब 75 हो जाता है। अब औसत 75 हो गया। अब टोटल कितने हैं यहाँ सब्जेक्ट, 6। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 7 42 और 6 5 30, यानी कि 450। इसमें से किसका डिफरेंस है, इसमें जो छठा सब्जेक्ट ऐड हुआ है उसका डिफरेंस है। यहाँ से इसका डिफरेंशिएट ले गए तो यहाँ से आ जाएगा 90। तो ये 90 जो है वो किसके अंक है, तो वो है छठे विषय के अंक। तो पूछा क्या हमसे, छठे विषय में उसने कितना अंक अर्जित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 90 नंबर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां से देखिए बोला 1.08 प्लस 0.03 का स्क्वायर माइनस का, यहां से आपको एक चीज दिख जानी चाहिए थी। यहाँ पे देखिए 1.08 यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, 0.03 यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है। तो यहाँ देखिए क्या है, क्या लिखा क्या है ये देखिए। अगर हम इसको ए ले लें, 1.08 को ए मान लें और 0.03 को बी मान लें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का लिखा है 4ab। देखिए जब इसको हम खोलेंगे, वैसे तो ये आपका जो स्क्वायर बनेगा वो मालूम क्या बनेगा, वो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए इसको खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4ab। माइनस के 4ab से प्लस का 2ab जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो बस सीधे सीधे अब आपको पुट कर देना है। तो यहाँ से देखिए 1.08 माइनस का, इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 0.03 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको 1.08 में से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.05 का होल स्क्वायर। देखिए हमने पहले ही बताया था जिसके भी लास्ट में 5 आ जाए उसका स्क्वायर देखिए कैसे निकालते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और जो ऊपर पहले वाली संख्या जो बची है 10 का नेक्स्ट क्या होगा 11। तो 10 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। तो 110 25 ये आपका स्क्वायर आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए दशमलव यहाँ पर कितने वाला था, 2 अंक बाद, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 अंक बाद। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो 1.1025 इसका सही आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है 1.1025, 1.1025 ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ बात करते हैं। बोला 2 सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि 2 को प्राइम नंबर्स की यहां पर बात कर रहा है, उनका लघुत्तम समावर्त। देखिए बहुत सरल सा होता है ये। देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनका जो एचसीएफ हो वो 1 हो। यहां पर देखिए 3 और जैसे मान लीजिए 17 ले लीजिए, या फिर 11 और 13 ले लीजिए। इसके बाद आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसे नंबर ले लीजिए जिनका आपस में कोई भी एचसीएफ ना हो, यानी कि कोई भी नंबर कॉमन ना हो। और इनका जो एलसीएम होता है, एलसीएम इन दोनों का गुणनफल ही होता है। ये इसकी परिभाषा ही होती है। जो को प्राइम नंबर होते हैं उनकी परिभाषा ही होती है, दोनों नंबर का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम होगा, और दोनों नंबर का जो यहाँ पर एचसीएफ जो होगा
वो इन दोनों में से एक होगा। जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एक होता है, यानी कि कोई भी नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं होता, या तो ये खुद से कटेगा या एक से कटेगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों का यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है। 3 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 15 32 में कुछ भी कॉमन नहीं, 11 13 में सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि एचसीएफ एक होता है और एलसीएम उनका गुणनफल होता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 2 सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक, यानी कि आपको पूछा है एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको बताया क्या होता है, उनका गुणनफल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम लोग बात करें तो यहां से देखिए ए और बी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यहां से देखिए ए और बी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वो देखिए 3:5 के अनुपात में यहां पर अपनी पूंजी लगाते हैं। उसके द्वारा निवेश किए गए समय देखिए 3 कितने दिन के लिए लगाता है, 2 दिन तक के लिए, और यहां पर जो बी है वो आपका लगाता है 2:3 में लगाता है। अब पूछ रहे हैं इनके लाभ, तो देखिए इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 और यहां से 5 तियां 15, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 तो 15, यानी कि 2:5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2:5 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए फिर वही नंबर क्वेश्चन आ गया कि 2 सहअभाज्य संख्याएं जो होंगी उनका एचसीएफ क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ जो होता है उन दोनों नंबर का वो कितना होगा आपका 1। अगर 1 होगा तभी वो जो आपकी वो को प्राइम नंबर होंगे, अदरवाइज को प्राइम नंबर ही नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो यहां से देखिए किसी संख्या का गुणांक उस संख्या का सटीक विभाजक होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बोल रहा है 1 प्रत्येक संख्या का गुणांक होता है, ये आपका नहीं होता है, इसका कलेक्ट हो जाएगा। इसमें आपके सही कौन कौन से होंगे, एक तो आपका सी, यदि कोई संख्या 2 अभाज्य संख्याओं में से विभक्त है तो वह संख्या उसके गुणनफल से भी विभक्त होगी, यानी कि मान लीजिए अगर 11 13 कोई संख्या दे रखी है, इसका अगर मल्टीपल करेंगे तो 143। ये बोल रहा है अगर पहले वाले से 11 से भाज्य है और 13 से भी भाज्य तो क्या उसके मल्टीपल से भी भाज्य होगी, तो बिल्कुल वही तो उसकी परिभाषा ही वही है, तो सी आपका सही हो जाएगा। यहां से देखिए क्या बोल रहा है, डी 2 5 और 4 का एचसीएफ पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो 2 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 20, जबकि यहां पर क्या दे रखा है 10, तो ये गलत ये गलत। तो आपका ए सी ई देखिए किस ऑप्शन में है, ए सी ई ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 65 नंबर आपके सामने है। यहां से देखिए 65 नंबर में देखिए क्या दे रखा है, यहां पर ए सबको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 343 है आपका 7 का क्यूब इंटू यहां पर दे रखा है 7 का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 7 की पावर 5 और नीचे हो जाएगा 6 की पावर 7। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तीसरा। यहां से आपका ए का जो आ जाएगा सही आंसर वो आ जाएगा तीसरा। देखिए ए का तीसरा किस ऑप्शन में है, ए का तीसरा आपका मिल गया, आपको 2 ऑप्शन में है, आपका ए का तीसरा जो है वो 2 ऑप्शन में है। यहां से आपका चौथा कट गया और पहला कट गया। उसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए सी सॉल्व करते हैं, 20 को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, सी को सॉल्व करते हैं। सी को जब सॉल्व करेंगे तो 4/15 तो 5 तिया 15, यानी कि नीचे आ जाएगा 4/21। तो देखिए 4/21 सी का चौथा आ जाएगा। तो देखिए सी का चौथा किस ऑप्शन में है, सी का चौथा आपका है इसमें, और ए का हम लोगों ने क्या बताया था, ए का तीसरा। तो देखिए ए का तीसरा और सी का चौथा, ए का तीसरा सी का चौथा, सही आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। यहां से आप लोग देख सकते हैं तीसरा आप लोग मिला लीजिए, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से देखिए जब 460 में 15 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6900, माइनस का हो जाएगा 100, तो यहां से आ जाएगा 6800, तो यानी कि डी का हो जाएगा आपका दूसरा। उसके बाद देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बी को। देखिए यहां से 1 - 1 करेंगे तो यहां से हो जाएगा 0, फिर 1 में से 0 घटाएंगे तब आ जाएगा 1, फिर 1 - 1 करेंगे तो यहां से 0, फिर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 और 1 - 1 करेंगे तो 0। तो यहां से आपका जो बी का आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, पहला, बी का आंसर सही हो जाएगा 0। तो यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या का 45% अगर 18 दे रखा है, यानी कि कोई संख्या x है उसका 45% परसेंटेज रह जाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, बराबर दे रखा है 18। देखिए 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 अपना 45 और 5 से इसको काट देंगे तो 20, तो 20 के इधर 2 पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 दूनी 40। तो जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 40। ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 67 यहां पर देखते हैं। 67 नंबर देखते हैं कौन सा बोला, कौन सी संख्या वर्ग संख्या और घन संख्या दोनों है। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें 484 22 का स्क्वायर हो गया, 225 15 का स्क्वायर हो गया, 64 जो है 8 का स्क्वायर हो गया और 81 हो गया आपका 9 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए आपका किसी का घन है ये, देखिए 484 किसी का घन नहीं है, 225 किसी का घन नहीं है, लेकिन 64 जो है वो 4 का
घन भी है। तो देखिए यही एक संख्या है 64 जो घन संख्या भी है और वर्ग संख्या भी है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 68 नंबर यहां पर देखिए, 68 नंबर में क्या बोल रहा है, इसका बहुलक पूछा है। देखिए यहां पर बहुलक, परास, माध्यिका और औसत चारों चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया है। अगर इन चारों में से आपको नॉलेज नहीं होगी, कम से कम 2 की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप ऑप्शंस को काट पाएंगे यहां पर। ठीक है, बहुलक, बहुलक क्या होता है, सबसे ज्यादा बार यूज हुआ। तो देखिए 9 सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है, तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा, बहुलक इसका हो जाएगा 9। उसके बाद परास क्या होता है, देखिए परास होता है जो रेंज होती है। देखिए सबसे बड़ा इसमें 9 है, सबसे छोटा आपका 1 है, तो जो 9 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 8, तो इसकी परास हो जाएगी 8। तो ए का हो जाएगा आपका चौथा, और ए का आपका तीसरा और बी का आपका हो जाएगा चौथा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ए का तीसरा और बी का चौथा। देखिए ए का तीसरा इसमें है, ये दोनों कट गए, और बी का चौथा इसमें है। तो देखिए पहले ही आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ए 3 4 यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 2 ऑप्शन आपके और बचे हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको सीक्वेंस वाइज में लिखेंगे, छोटे से बड़े में लिखेंगे इस वाले को। यहां से देखिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर देखिए 7 2 बार आया तो 7 को 2 बार लिखेंगे, फिर लिखेंगे 8। तो यहां से देखिए माध्यिका होता है आपका बीच वाला नंबर। देखिए एक इधर से काटे, एक इधर से काटे, ऐसे काटे, एक इधर से काटे, जो बच गया वो आपका माध्यिका होगी। तो यहां से आपका हो गया 4। तो सी का आपका सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 1 यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा है औसत। देखिए औसत क्या होता है, इन जो 3 नंबर दे रखे हैं इन तीनों को ऐड करेंगे, 14 7 21 और 12 33, और 3 से दे देंगे भाग। तो यहां से आपका औसत जो निकल के आएगा वो निकल कितना आएगा, 11। तो इसका डी का हो जाएगा आपका दूसरा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 लिखिए, यहां पर बोला 2 अनुक्रमित विषय पूर्णांकों के वर्ग का मध्य का अंतर आपको बताना है कि कितना होगा। तो यहां से आप लोग इंग्लिश में भी दे सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर, यानी कि एकदम जो लगातार आने वाले नंबर है ऑड इंटीजर होना चाहिए। यहां पर ऑड इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं, कोई से 2 नंबर ऐसे लीजिए जो यहां पर आपके कंटिन्यू आ रहे हो और ऑड इंटीजर हो। तो यहां से आप लोग नंबर्स ले लगते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिया 3 और 5, 5 और 7, मतलब कंटिन्यू उसके बाद ही आने वाला। जैसे 5 के बाद 7 ही आपका ऑड नंबर होता है, फिर 7 के बाद 9। इनका स्क्वायर करिए, तो यहां से देखिए इनका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, उसके बाद देखिए यहां 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर करेंगे 9 49, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 9 का स्क्वायर करेंगे 81। अब देखिए इसका डिफरेंस बोल रहा है, इसके मध्य का अंतर। तो यहां से इनको सबको आपस में घटाएंगे, जब आपस में घटाएंगे तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा 16, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 24, इसको घटाएंगे आपस में तो आ जाएगा 32। अब देखिए 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से देखिए 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से देखिए कोई नहीं कट रहा है। 6 से देखिए केवल 24 कट रहा है और कोई नहीं कट रहा है, जबकि 8 से देखिए सब कट रहे हैं। 8 दूनी 16, 8 क्या 24, 8 चौको 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम लोग यहां पर बात करें, बोल रहा है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है। देखिए 1/3 की माइनस मार्किंग है और एक सही क्वेश्चन करने पर 1 अंक मिलता है। उसने क्या किया, 120 प्रश्न हल किए और नंबर उसको कितने मिले, नंबर उसको मिले हैं 80। तो कितने क्वेश्चन उसने सही किए होंगे, तो देखिए अगर उसने 70 क्वेश्चन सही किए होते तो नंबर 80 तो आते नहीं। अगर उसने 80 क्वेश्चन ही सही किए होते तो कुछ तो गलत किए होंगे, तो 80 भी नहीं होता, 30 भी नहीं होता। आप अगर ऑप्शन सही देखते तो सीधा आंसर आप सब मार सकते थे 90। देखिए 90 कैसे होगा, देखिए आपने मान लीजिए 120 क्वेश्चन किए, उसमें से 90 आपके सही हो गए, 30 आपके गलत हो गए। 1/3 की माइनस मार्किंग, यानी कि यहां पर 3 से इसका भाग दे देंगे तो 10 क्वेश्चन आपके और कम हो जाएंगे। तो 90 आपने जो सही किए तो उसमें से भी 10 चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे 80। वही तो ये बोल रहा है, 120 क्वेश्चन किए और 80 नंबर प्राप्त किए। इसका मतलब उसने 90 सही किए थे और 30 गलत किए थे। आपसे पूछ रहा है कितने सही किए थे, उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 90 क्वेश्चन आपने सही किए थे। उसके बाद यहां पर देखिए 71 नंबर में यहां पर देखिए क्या दे रखा है, सब में सब क्यूब के अंदर दे रखी है यहां पर। तो आपको जो घनमूल आपको बताना है। देखिए 13 से 31 किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। देखिए यहां पर ये दे रखा है 11 का क्यूब। जब इसको 11 का क्यूब को इसको हम बाहर लेकर आएंगे तो कि ये किससे यहां कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 11। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहां पर हो गया, इसका मान हो गया 11,
ये देखिए 600 216 आपका 6 का क्यूब, तो इसमें से 6 बाहर आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे, ये देखिए 729 आपका 9 का क्यूब, तो यहां से 9 बाहर आ जाएगा। और इधर से आपका क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर गुणा है, और यहाँ पर 4 का क्यूब, यहाँ से आपका 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 11 × 66, 66 + 9 + 4, 66 और 4 कितना होगा 70, और 70 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 79। 79 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी 79 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम लोग बात करें, बोला है ए और बी दो मित्र जो हैं वो अपने व्यवसाय को शुरुआत करते हैं। बी का निवेश जो है वो ए के निवेश का 1/4 है, यानी कि अगर ए 4 निवेश करता है तो ए के निवेश का 1/4 करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, जो बी है वो कितना निवेश करता है, वो बी निवेश करता है 1 का, यानी कि अगर ए 4 रुपया लगाएगा तो बी 1 रुपया लगाएगा। जो उसका लाभ आता है तो लाभ का भी रेशियो इसी रेशियो में हो जाएगा जिस रेशियो में वो अपनी पूंजी लगाएंगे, तो 4:1 के रेशियो में लाभ भी मिलेगा। यहां से जो टोटल लाभ है वो 1,60,000 रुपए का है, तो बी का लाभ पूछ रहा है। देखिए टोटल लाभ है 1,60,000 का, तो यहां से टोटल लाभ देखिए कितना है, 4 और 1 5 का, तो यहां से 5 से इसमें भाग दे देंगे तो हो जाएगा 32,000। 32,000 जो वैल्यू आ गई है वो 1 की आ गई है। यहां से पूछा किसका लाभ है, बी का लाभ, तो बी की वैल्यू यहां से कितनी है 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 32,000, तो बी का लाभ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की अगर हम लोग बात करें, बोला है जो एक एक्स टंकी जो है वो 20 मिनट में भरती है और x + y ये आपकी 12 मिनट में भरती है। इनका यहां से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60, यानी कि टोटल काम हमारा हो गया 60। x जो है वो 20 मिनट में 60 भरती है, तो 1 मिनट में कितना भरेगी 3। x + y 12 मिनट में पूरी टंकी यहां पर 60 भरते हैं, तो 1 मिनट में कितनी भरेंगे 5। यहां से जो x का यहां पर वैल्यू आ गई 1 मिनट का काम 3 है, और x + y का 1 मिनट का काम कितना है 5, तो यहां से हम लोग y का निकाल सकते हैं, जो कि x का यहां से अगर हम x का माइनस कर दें तो 2, यहां पर हमारा बचा 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी y का 1 मिनट का काम हो गया कितना 2। टोटल काम कितना है 60, और यहां से पूछ कितना है y कितने दिन, तो टोटल काम है 60, 1 मिनट में करता है 2, तो यहां से इसको भाग देंगे, यहां से आ जाएगा 30। जो आपका y है वो टंकी को भरने में कितना समय लेगा, वो लेगा आपका 30 मिनट। ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, यहां पर राधिका जो है वो अपनी पूरी यात्रा का 3/5 भाग, देखिए 3/5 भाग वो किससे जाता है, ट्रेन से जाता है, और आपका 7/20 भाग 7/20 भाग वो किससे जाता है आपका बस से, और जो बचा हुआ है वो कितना है, बचा कितना है 6.5। यहां पर देखिए 20 है, तो इसमें देखिए ऊपर आपको 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से नीचे कर दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यहां पर देखिए 12, तो हो गया 12/20 जाता है ट्रेन से, और बस से कितना जाता है, तो यहां से देखिए टोटल हो गया 20, टोटल हो गया हमारा 20, और हमको बचा कितना हमारा काम है, तो देखिए 12 हमने ट्रेन से चल लिया और बस से कितना चल लिया 7, तो 12 7 19, 19/20 काम हमारा हो चुका है। 19/20 काम हमारा हो चुका है। बचा कितना काम है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1। जो डिस्टेंस बची है वो हमारी बची है 1 की जो डिस्टेंस है यहां पर देखिए शेष कितना है 6.5 किलोमीटर, यानी कि जो 1 की वैल्यू है वो कितने के बराबर है 6.5 के बराबर है। तो बोल रहा है कुल यहां पर कितना था 20 था, तो कुल 6.5 में हम 20 का गुणा कर देंगे, 1 की वैल्यू 6.5 तो 20 की वैल्यू 6.5 का गुणा कर देंगे, यहां से आ जाएगा 130 किलोमीटर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की। बोला किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग पूछा है, तो कि अंतःकोणों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं n-2 × 180। यहां पर पूछ रहा है सप्तभुज यानी कि 7 भुजाओं वाला। 7 भुजाओं वाले में क्या होगा, तो n की जगह पर हम लिख देंगे 7 -2 × 180, 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, 5 का 180 गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 900। अंतःकोणों का जो योग होगा सप्तभुज के वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आई होप आप लोगों ने आंसर्स मिला लिए होंगे, आपके कितने सही हुए ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके बाद आपको हिंदी की, इंग्लिश की और जीएस की वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।